हेलो बाबू, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। सो देख लेते हैं कि 22 से लेकर 30 तारीख के बीच में जून महीने का कैसा गुजरने वाला है आपका लव लाइफ। चलिए पॉजिटिव रहें। रीडिंग आने में थोड़ा सा देर हो गया, मैं कोशिश करूँगी आपसे कि सही टाइम पर आप सभी को रीडिंग मिल जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं अगर आपकी राशि वगैरह है यानी कि कन्या राशि है, रीडिंग आपके लिए है। सो लव लाइफ के 22 से लेकर 30 कैसा गुजरने वाला है आपका। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपसी समझ बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है आपकी लव लाइफ में। ओके, कुछ चीज़ें आप समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ें आपका ऑपोजिट का पर्सन समझने की कोशिश कर रहा है। बिना कहे दूर से बहुत कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा है कोई, एंड आप भी। ठीक है, तो आँखों में जो शांत आँखें है ना, मतलब ये बहुत गहरी बात को कह जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, हो चुका है या फिर होने वाला है। तो दूर से कुछ प्रश्नों का उत्तर, दूर से कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करना, दूर से किसी की मन की फीलिंग्स, भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करना, ये आपकी तरफ से एंड उनके तरफ से, दोनों साइड से ये चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब वन साइडेड नहीं है। अगर आपके मन में स्थिति थोड़ा सा जटिल है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर्सन अभी बहुत एक्साइटेड है, खुश है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सामने वाला इंसान भी वही वाइब्स कैच कर रहा है जो आप क्रिएट कर रहे हो, एंड वो जो क्रिएट कर रहे हो वो आप कैच कर रहे हो। ठीक है, तो 30 से लेकर 22 से लेकर 30 के बीच में लव लाइफ के साइड से जितना ज़्यादा एक एक चीज़ सोचकर आगे बढ़ पाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, मतलब जल्दी से कोई फ़ैसला ना लेना, जल्दी से किसी का कॉल रिसीव ना करना, जल्दी से किसी को आंसर ना देना, जल्दी से किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करना, लाइक दैट। ठीक है, सभी चीज़ों के लिए आपको टाइम लेना है एंड आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है, मुड़कर नहीं देखना है। आगे ज़रूर बढ़िए बट टाइम लेकर बढ़िए। जैसे कि मैंने कहा, लव लाइफ के साइड से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पिंजरे में बंद हो, स्टक हो चुके हो, ठीक है, एंड अगर नहीं हो तो आने वाले टाइम में कोई सिचुएशन आपको स्टक सिचुएशन में डाल दे, मतलब कोई क्वेश्चन आपको डाल दे, कोई दुविधा डाल दे, तो ऐसे में आपको बाहर निकालने का एक ही मार्ग दिखाई देगा, वो है शांति से बैठकर सोचना, एक सही राह को चूज़ करना एंड अपने पैर से ये जंजीरें तोड़ देना, फ्रीडम को अचीव करना, केज से बाहर चले जाना। देन आप देखोगे आपके हाथ में ऑप्शन ही ऑप्शन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत टाइम से आपकी शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम से आप सिंगल हो, बहुत टाइम से आपके आसपास कोई नहीं है, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके का है कि समय नहीं आ रहा था, तो समय आ चुका है। समय आते ही आपके दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, आइडियाज़ खिल जाएंगे, क्रिएटिविटी आ जाएगा। एंड दिखाई दे रहा है मुझे, आप जब भी इस पिंजरे से निकलोगे, इस पैर से बेरिया को तोड़ोगे ना, तभी कहीं ना कहीं आपके भाग्य बदलना स्टार्ट हो जाएगा। लव लाइफ के साइड से आपके दिल में ये चेतना जाग जाएगा कि नहीं, आपको आप भी दूसरों से अलग हो, आप भी कहीं ना कहीं उनसे भी ज़्यादा प्यार में सक्सेसफुल बन सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। आपका प्यार दूसरों से अलग बन सकता है, आप लकी हो, भाग्यवान हो। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें आपके ज़िंदगी में भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन से निकलने के बाद जाकर आपको रियलाइज़ होगा। बट फ़िलहाल कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली अगर ऐसा कोई भी स्थिति नहीं है कि आप स्टक हो, आप बंधे हुए महसूस कर रहे हो लव लाइफ के साइड से, किसी भी कारण में, कोई भी सिचुएशन में आपके पैर में एकदम से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जकड़ा हुआ है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लव लाइफ के साइड से पैशन को फॉलो नहीं करने दे रहा है, मन के अंदाज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, फ्री होकर लाइफ को जी नहीं पा रहे हो, हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारी समस्या मिटने वाले हैं 30 तारीख के अंदर ही अंदर। ओवरऑल आपके लव लाइफ के साइड से क्लैरिटी एंड फ्रीडम तो दिख ही रहा है मुझे। ठीक है,
तो और थोड़ा-सा क्लियर कर लेते हैं, पॉजिटिव रहिए, क्लैरिटी को प्राप्त कर लेते हैं। आपको इस समय जितना हो सके खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मस्त होकर सजो, मस्त होकर बाहर निकलो, स्माइल करो, परफ्यूम वगैरह लगाओ, ठीक है। जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो, ड्रेसअप करो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो राह में है अभी, जो 22 से 30 तारीख के अंदर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो टॉक्सिसिटी का काम कर रहा है या फिर करने वाला है, जिसके दौरान ही आप बंधने वाले हो या फिर केज में हो सकता है, कई सालों से हो, कोई टॉक्सिक कनेक्शन में हो। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का समय आ चुका है। सिचुएशन इस तरीके से अपने आप बदल जाएगा कि आपको कहीं न कहीं फ्रीडम मिल जाएगा, ठीक है। आप बस अपने इष्ट देवता के ऊपर भरोसा रखो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कर्म अगर अच्छा हुआ तो डेफ़िनेटली चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा। ट्वाइन फ्लेम की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा है कि जल्दी-जल्दी में ना वो अपने ट्वाइन फ्लेम की एनर्जी को भूलकर, अपने सच्चे प्यार को छोड़कर किसी ऐसे के प्यार में पड़ गए थे जो कहीं न कहीं उनके लिए नहीं बना है, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन में जुड़ गए थे। तो अभी कहीं न कहीं सच्चे प्यार जब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो ये डेफ़िनेटली चला जाएगा। कुछ लोगों का ना लाइफ़ ट्रांसफ़र होने वाला है। वो खुद करेंगे या फिर अपने आप हो जाएगा, दूसरों के माध्यम से होगा, परिवार के माध्यम से होगा। नॉट नीडेड कि आपके द्वारा ही हो, ऐसा नहीं है। बट चेंजेस आपकी लव लाइफ में आती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। सो येस, बट आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, सोच समझ कर काम कीजिए, कर्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड प्यार अगर आपके मन में किसी के लिए सच्चा है तो आप डेफ़िनेटली खुद की तरफ से एफर्ट लगाइए, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड जहाँ पर यहाँ पर कर्म की बात बार बार दिखाई दे रही है तो डेफ़िनेटली कर्म का जो विधाता है, शनिदेव को कैसे भूल सकते हैं। उनका पूजा आपको शनिवार के दिन अच्छे से, भक्ति से, प्रेम से करना है, श्रद्धा से करना है। एंड अपकमिंग जो शनिवार हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उस समय शनिदेव एंड महादेव का पूजा आप एक साथ कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाभकारी दिन है, शुभ दिन है, कल्याणकारी दिन है। लव लाइफ के साइड से डेफ़िनेटली मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आपका मन सच्चा है, प्रेम सच्चा है, तो ही आप ये पूजा कीजिए। एंड प्रेम से उनसे कहीं ना कहीं फल का आशा कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ साथ आपको एक और काम भी करना है, कैंडल, ठीक है। अब अगर लव लाइफ के साइड से बहुत बुरी स्थिति में हो ना, बहुत ज़्यादा, अगर आपका स्थिति बहुत बुरा है तो ही ये रेमेडी अप्लाई करना, अदरवाइज़ नहीं। लव लाइफ के साइड से अगर बहुत बुरी स्थिति है, टॉक्सिसिटी में घिरे हो, रो रहे हो, एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठे हो, तो ही ये रेमेडी फॉलो करना। रात में आपको एक सुगंधित कैंडल लेना है, कोई सेफ जगह पर आपको रखना है घर के अंदर, और उसे जलाकर बाकी लाइट्स को ऑफ करके आराम से सो जाना है, ठीक है। ऐसे जगह पर रखना जहाँ पर आसपास कोई ख़तरा ना हो, ठीक है, आग लगने की, या फिर जहाँ पर वो बुझे ना, फ़ैन के जो हवा है ना उसके हवा से बुझे ना। तो कोई सुगंधित कैंडल आप चूज़ कीजिए। एंड रात में ऐसा आपको 5 से 7 दिन करना है, फिर आप खुद अपने आप ही फल महसूस कर पाओगे, ठीक है। एंड सुबह उठकर पक्षियों को दाना पानी अवश्य दें, एंड डॉगीज़ को खाना अवश्य खिलाएं, ठीक है। सो हर हर महादेव।